तो हेलो नमस्कार, मैं खुशी गुप्ता और आज हम लोग आए हैं आरजे खुशबू से मिलने। तो चलिए मेरे साथ, मैं खुशी गुप्ता इस चैनल के थ्रू बात करते हैं आरजे खुशबू के साथ। तो हेलो आरजे खुशबू। हेलो, व्हाट्स अप? हाय। तो बेसिकली आज आपका इंटरव्यू होगा। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं हमारी ऑडियंस के साथ कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हो। मतलब एक एज एन आरजे बहुत मुश्किल हो जाता है ये कि आपको दोनों को मैनेज करना पड़े, बट हम लोग को लगता है कि नो, आरजे का काम ही क्या है, 2-3 घंटे तो होएगा, उसके बाद तो बोला कि पूरा दिन फ्री है। तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता होगा। तो पहले आप स्कूलिंग से बताइए कि आप कैसे स्कूलिंग हुई, 10th 12th सब कुछ। ओके, सो खुशी, थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी इन। हाय, आई एम आरजे खुशबू और मैं मिर्ची में हूँ फिलहाल। तो 3 महीने से फिलहाल अभी यहीं पर हूँ और मोस्ट प्रोबेबली शायद हो सकता है कि सालों साल आपको मैं यहीं पर दिखूंगी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर हाउ शी सेड ना द क्वेश्चन कि यार हाउ डू आई मैनेज माई वर्क लाइफ एंड द फैमिली एंड एवरीथिंग एल्स। सो इट गोज़ लाइक कि यार जब काम आपको पसंद आता है ना, जब आप उसको मन से करते हो, तो आप घर पर भी हो ना तो आप काम करते रहते हो। सो आई हैव द लैपटॉप, सो कोई इशू नहीं रहता है, कुछ भी नहीं होता है, बैठे हुए हैं, बात चल रही है, एंड देन आई एम एक्चुअली डूइंग माई वर्क ऑल्सो साइमल्टेनियसली। सो दैट्स हाउ आई मैनेज माई वर्क। येस, बीइंग एन आरजे इज़ नॉट ईजी एट ऑल। ऐसा लगता था स्टार्टिंग में मुझे भी कि यार यू नो हो गया है सब, तो अब तो कर ही लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। एंड मुझे भी ऐसा लगता था कि यार कि यू नो आरजेस का लाइफ सबसे सॉर्टेड है, क्योंकि दे जस्ट हैव टू स्पीक फॉर अ वाइल एंड देन गाने सुनते रहो, क्या ही प्रॉब्लम है। बट देन व्हेन यू आर इनटू द सिस्टम यू गेट टू नो सो मैनी थिंग्स कि नहीं सिर्फ गाने या फिर बोलना ही नहीं है, देर आर सो मैनी थिंग्स यू एक्चुअली हैव टू मेंटेन योर यू नो थिंग्स कि कैसे आप काम कर रहे हो ऑफिस में। टेक्निकली आपको बहुत अच्छा होना पड़ता है एंड बोलना ऑफकोर्स उसमें तो यार प्लस होना ही होना है। तो स्कूलिंग का एंड देन एवरीथिंग अच्छा हुआ है। लाइक महानगर गर्ल्स से मैंने स्कूलिंग की है, सो लोयला, इट्स नाउ चेंज टू लोयला पब्लिक, लखनऊ इन लखनऊ। आपको महानगर गर्ल्स वही CMS के जस्ट पास के पास पे, तो वहाँ से मैंने स्कूलिंग की है अपनी। 12th मैंने वहाँ से कंप्लीट किया है एंड देन आई गॉट इनटू नेशनल PG ऑल्सो। 6 मंथ मैंने 6 महीने वहाँ पर भी बिताए हैं, BSc किया था। दिस लाइक ये कहीं और नहीं जाना चाहिए ये कहीं और नहीं एग्जैक्टली। सो 6 महीने मैंने वहाँ पर भी बिताया, लाइक आई डिड BSc, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे थोड़ा सा रियलाइजेशन ऐसा हुआ कि यार ठीक है 12th में PCM ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जोश में ले लिया मैंने, बट इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। सो आई जस्ट ड्रॉप्ड इट एंड देन इवेंचुअली आई गॉट माई सेल्फ इन टू यू नो BBD यूनिवर्सिटी। वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मास कम्युनिकेशन का एंड द जर्नी बिगैन। मतलब बहुत सारी चीज़ें की, ऐसा नहीं होता है कि यार अपनी कॉलेज लाइफ हमने इन्जॉय नहीं की है या फिर स्कूल लाइफ नहीं इन्जॉय किया। आई एन्जॉयड ईच एंड एवरी मोमेंट बिकॉज आई थिंक यार यू नेवर नो व्हाट वुड हैपन द नेक्स्ट डे, है ना, पता नहीं क्या हो जाए। वैसे भी बहुत सारे मीम्स बनते रहते हैं यार कि 2012 में दुनिया ख़त्म होने वाली थी। So I thought why not to start now यार, why not to live my own life। So PCM को टाटा बाय बाय, मास कम्युनिकेशन को हाई किया एंड देन आई गॉट माई सेल्फ हियर। इससे पहले एक साल तक मैंने एक एज एन एंकर भी काम किया है। सो यहाँ से पूरा सिस्टम स्टार्ट हुआ, इंटर्नशिप किए एंड देन आई गॉट माई सेल्फ इनटू मिर्ची। मैंने ही सारा बोल दिया नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत मज़ा आया। तो ये था बेसिकली इनका पूरा अभी तक का यहाँ तक का जर्नी, ठीक है। तो अब हमारी जनता ये भी जानना चाहती है कि आखिर आपका मॉर्निंग कैसे होती है, पूरा डेली रूटीन कैसे जाता है, और आप कब तक, आपको सोने का भी मौका मिलता है या नहीं मिलता है ये भी चीज़ हो जाती है। दुखती नस पे हाथ रख दिया। सो माई मॉर्निंग ऑफ कोर्स नॉर्मली होता है यार, लाइक सुबह मम्मी की डांट पड़ती है पहले तो कि उठ जाओ जल्दी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपका टाइम जा रहा है एंड यू जस्ट हैव टू गेट रेडी फॉर द वर्क। ब्रेकफास्ट एज यूजुअल नहीं हो पाता है जल्दी, स्कूल की आदत मेरी पूरी है, अभी भी स्कूल की तरह ही है। लेट से उठो थोड़ा सा, ब्रेकफास्ट खाने का टाइम नहीं मिलेगा आपको, आप जो है आधा तैयार होते आधा रास्ते में तैयार होते, जिससे गोविंदा अपने मूवीज़ में नहीं करता। अगर इफ़ यू वुड हैव सीन द सीन कि वो बिल्कुल बाकायदा अपने कार में ही तैयार होते हुए जा रहे हैं। सो वैसा वाला सिस्टम थोड़ा सा मेरे साथ भी रहता है कि हाँ मैंने अगर बाल कोम्ब नहीं किया है, सो व्हाइल आई एम ऑन माई वे टू ऑफिस, तब मैं अपने बाल ऐसे पीछे से ही कोम्ब कर लेती हूँ कि हाँ हो जाए, चलो ठीक है, थोड़े प्रेजेंटेबल बन के हम पहुँच जाएं। सो दैट्स हाउ आई स्टार्ट माई डे एंड देन उसके बाद पूरा शाम तक हम यहीं पे रहते हैं, 7 बजे तक, 7 से 8, कभी 9 बज जाता है अगर अपडेट्स हुई तो। ऐसे अभी तो अपडेट्स चल रही तो हाँ हो जाता है।
So that's how I start my work and that's how I start my day. तो मतलब जब आप अपने ग्रेजुएशन में थी उसके बाद आपने इंटर्नशिप यहाँ पे शुरू कर दिया था? ग्रेजुएशन के बाद से मैंने इंटर्नशिप यहाँ पे स्टार्ट नहीं की है. ग्रेजुएशन के बाद ऑफ कोर्स कोरोना आ गया तो पहले तो हम अपने नानी के घर गए. नानी के घर से वहाँ पे देन आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम अ न्यूज़ चैनल यहीं पर. सो मैंने वहाँ पर पहले 45 डेज़ इंटर्नशिप किया एंड देन अच्छा मेरे साथ ये इंटर्नशिप वाला फैक्टर बहुत अच्छा है, पता नहीं क्यों. ब्लेस्ड एक्चुअली, टच वर्ड कि एग्जैक्टली लाइक इंटर्नशिप करते हैं एंड देन इवेंचुअली आई लैंड माई सेल्फ इन टू द जॉब. लाइक द पर्सन आस्क मी कि डू यू वॉन्ट टू वर्क हियर, लाइक सीरियसली यू वॉन्ट टू वर्क हियर ना. दे आस्क मी इन अ क्यूरियस वे कि आपको करना है ना सच में यहाँ पे काम, ऐसा तो नहीं आप टाइम पास करने वाले हो. सो लाइक दैट. सो सेम हैपेंड विद न्यूज़ टाइम नेशन ऑल्सो. आई वर्कड देयर फॉर 1 complete year and then I got an offer from Mirchi. Exactly हुआ क्या था कि प्रतीक सर, if you know RJ Pratik, yes, so I contacted him over Instagram. उन्होंने फ्लैट डाला हुआ था कि यहाँ पर हायरिंग चल रही है RJs की. So I thought why not to try now यार, like of course I wanted to do this. So मैंने बहुत सोचा चलो चलते हैं एंड मैंने इंटरव्यू दिया यहाँ पर. फर्स्ट राउंड ऑफ कोर्स क्लियर आउट हो गया था. यहाँ पर सेम वे में प्रोसीजर था कि अपना नाम बताइए, वही फियर, स्टेज फियर. मास कॉम करने के बाद भी स्टिल आई हैड दैट स्टेज फियर कि यार मैं कैसे दूसरों से बात करूँ, किस तरीके से खुद को प्रेजेंट करूँ. सो देन मैंने सारी चीज़ें बताई. फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ एंड लकीली आई गॉट सेलेक्टेड फॉर दैट थिंग. सेकेंड राउंड नहीं हो पाया था. ऑफकोर्स यार न्यूज़ एंकर के अंदर वो अचानक से आरजे की आत्मा नहीं आ सकती है. सो दे सेड नो यू कैन नॉट. बट देन वही चीज़ है ना कि नहीं मुझे करना है. तो आई आस्क्ड देम कि कैन आई डू द इंटर्नशिप एंड दे वर सो damn humble to me. Aftab sir, our boss, and of course we have our PH that is Aditi. She is so good. I mean seriously so good. She helps me out in each and everything. Aftab sir, of course, he helps me out in each and everything. Pratik sir is there who guides me like an angel, of course. हाँ मतलब जितना भी आपको प्रॉब्लम होता है ना कि ये खुशबू ये लिंक अच्छा नहीं जा रहा है, खुशबू ये चीज़ें हो सकती है, यू कैन ऐड अ लिटिल मोर. सो ही इज़ लाइक दैट. ही ऑलवेज पुशेज यू अप एंड हाँ ऑफ कोर्स डांट भी पड़ जाती है कभी कभी. सो येस इस तरीके से हुआ. एंड देन आई डिड 3 months internship here and in those 3 months I tell you there were so many people who actually said कि नहीं यार मत कर, you're not getting anything. होती है बैक साइड की नहीं आप मत करो. Exactly. So it was like कि यार कोई हर कोई, even my friends were like कि you're not getting anything, you're not getting paid, you're not getting any recognition and it's not even clear कि तुम्हें job मिल ही जाएगी. So but then of course there is just one person in your life who always pushes you up and that was my friend. I'm not going to take the name of course but the person said कि नहीं you should go for it because if you are doing so much ना तो हो सकता है शायद कुछ मिल जाए. तो I was like then ठीक है चलो चलते हैं, let's do this. And then eventually the day I remember that was मतलब सबकी ज्वाइनिंग होती है मंथ के स्टार्टिंग में, मेरी ज्वाइनिंग मंथ के एंड में हुई है. द एंडिंग मंथ, द डेट 29th was the date and I was like I mean seriously, I mean कैसा हो सकता है. सबकी ज्वाइनिंग एक महीने की स्टार्टिंग होती है, फर्स्ट से आपकी ज्वाइनिंग है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा. मेरी ज्वाइनिंग कब थी? 29th of February. I mean like seriously. So that's how I joined Mirchi and now the journey is going on. अब ना Saturday ना Sunday weekends क्या होते हैं मुझे नहीं पता. I don't know what are weekends. And जो friends मुझे बोलते थे कि like नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाएगा. So they are now on like कि yes they are listening to me and they are praising me up and I'm actually happy for it. I mean I don't have any grudges कि यार वो कुछ भी बोल रहे थे. I don't hold any grudges. So yeah, that's how this all thing is going on. बट अच्छा लगा कि इन्होंने ड्रॉप नहीं करा उस टाइम, क्योंकि अगर वो ये कर देती तो शायद आज हम लोग जो सुनते हैं आराम से बैठ के अरे यार जो खुशबू आ रही है वो हम लोग सुन ना पाते. तो बेसिकली हमारी ऑफकोर्स ऑडियंस ये जानना चाहिए और जो BGMC कर रहे हैं या फिर जिनको इंटरेस्ट है आरजे में उनको ये बताइए कि आरजे बनने के लिए बेसिकली क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए या फिर किस चीज़ पर उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए. ओके सो दिस क्वेश्चन ऑफ कोर्स आई थिंक इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज मैनी ऑफ द पीपल देर आर लाइक उन्होंने DM किए हैं मुझे, क्वेश्चंस पूछे. इनफैक्ट मेरे जो खुद के फ्रेंड्स हैं जो अभी फ़िलहाल किसी और सेक्टर में बट दे आर ऑन टू दिस थिंग कि कैन आई बिकम एन RJ.
So the very first quality that an RJ holds is कि you have to be very much creative with your words. जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, the content that you are presenting to the audience, you have to be very much very creative. कि मतलब आपको ये दिमाग में रखना है कि सामने वाला इंसान अगर आपको सुन रहा है तो बहुत यूनिक वे में ही आपको बोलना पड़ेगा, तभी वो आपको इंटरेस्टली जो है ना सुनेगा. सिर्फ आपकी और सामने वाले से ही बात. Exactly. Like I am talking to her, I am talking to you. So ये चीज़. Second is the confidence. And confidence, it's not like कि यार एक दिन में आ जाता है, बोलते बोलते आता है. आप काम करते जाओ, वो confidence अपने आप आ जाता है. Like I said, I had stage fear and of course the camera fear also. But now I am able to speak this fluently because of the practice that I've been doing continuously. So second thing is confidence. Third, of course, आपको जो है social issues जो हो रहे हैं, जो normal जो आपके events होते जा रहे हैं, उस पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, है ना. And then थोड़ी बहुत अगर आपको हो सकता है आप शायरी वगैरह कर लो यार, ज़्यादा अच्छा हो जाता है ना. आवाज़ अच्छी होनी है. आवाज़ there's a pitch, there's a level where you actually have to work. And starting में I missed a point, like Prateek sir always used to say कि खुशबू write something. In my initial days, like write something and then record yourself, suppose that you are an RJ, और उसको एक लिंक की तरह बोलो, है ना. So starting में मैंने जब ऐसे किया, so he told me कि तुम्हारा पता है पिच जो होता है ना, आवाज़ is not a factor. आवाज़ is good, but वही चीज़ है कि आपको टोन्स नहीं पता है कि कब आपको हाई जाना है, कब आपको लो जाना है. And when you actually have to express the gratitude or the feelings that you have, है ना. अब कोई क्राइम की न्यूज़ है, उसको आप हंसते हंसते बता रहे हो, क्या ही मज़ा आएगा दूसरों को, क्या ही मज़ा आएगा. So yes, and of course RJ can never be sad. That's the sad reality that we hold. They can never be, they of course hold the feelings, but यही चीज़ है कि अगर हम किसी की death news भी बता रहे हैं, so we always have to be in a very polite and normal way. मतलब हम ऐसे नहीं बोल सकते अरे आज तो ये हो गया. No, it's a myth. I'm so sorry. It's a myth, actually. It's a myth कि हमेशा आरजे इसी तरीके से बोलते हैं 98.3 मिर्ची पर मैं खुशबू हूँ आपके साथ, और आज भाई इनकी डेथ हो गई है, ऐसे नहीं बोल सकते ना. सो नॉर्मल तरीके से बोलना पड़ता है कभी कभी कि यार दुख हुआ है मुझे इस चीज़ का, बट ये चीज़ है कि आप एकदम रो भी नहीं सकते हो, है ना. तो नॉर्मल वे में बोलना पड़ता है. सो यू शुड नो कि आपको कब बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना है, कब आपको बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो जाना है. बस यही चीज़ें करनी है, एंड ये सारी चीज़ें मास्टर हासिल कर लो यार, तो ऑफ कोर्स हो जाएगा. आवाज़ पे थोड़ा सा काम कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा. बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने जानी. तो मेन पॉइंट नोट करना मत भूलिएगा, जो चाहिए क्वालिटीज़ आरजे के लिए. और ऑफ कोर्स ये जो चीज़ मैम ने बताई कि आपको नॉर्मल रहना है जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो. एग्जैक्टली. जब भी आप कुछ नया बोल रहे हो, है ना, मतलब जब भी आप ऑन एयर जा रहे हो और लोगों से बात कर रहे हो, सो यू हैव टू बी वेरी मच इनटू दिस थिंग कि यार एकदम बहुत ज़्यादा चिल्ला के भी नहीं बोलना है, एकदम नॉर्मल और प्यार से बोलना है, ताकि सामने वाला इंसान अगर सुन रहा है ना तो उसका दिन बने. यार ऑलरेडी भसड़ चलती रहती है दिमाग में, और आप जो है अगर फालतू की चीज़ें बोल दोगे तो वो सामने वाला इंसान ऐसे ही हटा देगा, अरे यार ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पका रहा, हटाओ इसको. तो सेकेंड्स लगते हैं लोगों को स्विच करने में. सो यू शुड हैव दैट क्वालिटी, ताकि लोग रुक कर ना सुने दो बार, कि दो बार क्या पहली बार में ऐसा हो जाए कि यार क्या बोलना चाह रहा है ये, व्हाट्स द मैटर बिहाइंड सच ब्यूटिफुल वॉइस. एग्जैक्टली. बिल्ड द क्यूरियोसिटी कि यार कोई न्यूज़ आप बोल रहे हो, कोई इवेंट बता रहे हो, तो सबसे पहला तो काम यही होना चाहिए कि यार स्टार्टिंग में ही ना वो जो फिशिंग होती है, जब कांटा डालते हो आप तालाब में, तो वो होता है ना कि चारा होता है कि फिश को अट्रैक्ट करता है, तो वो चीज़ आ जाना चाहिए, तुरंत से आ जाना चाहिए. और इसीलिए जो है अगर फंबल वगैरह भी करते रहते हो, जैसे मैं बहुत बार फंबल कर रही हूँ अभी, सो उस पर भी कवर अप करना खुद को आना चाहिए. ये नहीं कि बैठ के फंबल हो गए, अच्छा अब क्या करें, ऐसा नहीं करना है. जस्ट गो विद द फ्लो. रिवर के बी लाइक अ रिवर, स्टिल रहो बट देन गो विद द फ्लो. इट्स लाइक दैट. तो इतनी सारी चीज़ें जानी फिर से हम लोग ने. तो बहुत सारी बातें हो गई प्रोफेशनल लाइफ की. अब थोड़ा सा पर्सनल आते हैं. तो चलिए ये बताइए आप कि आपको क्या क्या पसंद है खाने में. यार खाना आप फूडी हो? बहुत ज़्यादा. Oh my God. बहुत ज़्यादा. आई मीन एक्चुअली मेरे ऑफिस में लोगों ने मेरा नाम ही रख दिया है कि
खुशबू से किसी का टिफिन नहीं बच सकता है। मेरा नाम ही इतना अच्छा है यार, खुशबू है ना। सो मुझसे ऑफ कोर्स किसी का टिफिन जल्दी नहीं बचता है। आई ट्राई कि यार किसी से कुछ मिल जाए, मतलब मेरा मुंह जो है दिन भर चलता रहता है, कुछ ना कुछ चाहिए मुझे खाने के लिए। सो आई एम अ बिग 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 फूडी और देयर इजंट अ सिंगल थिंग दैट आई लव। मुझे जो खाने को दे दो मैं खा लूंगी यार। किसी को करेला नहीं पसंद होता है। नहीं, आई लाइक इट। द सेकेंड गर्ल एक्चुअली। ऑफिस में बहुत से लोग हैं जो कहते हैं यार तुम करेला भी खा लेती हो सीरियसली। एंड आई एम लाइक यार तुम अच्छे से बनाओगे तो क्यों नहीं खाएंगे। करेला भी खाने की चीज होती है, इतना अच्छा होता है, इतने यू नो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं उसको खाने से, तो व्हाई नॉट यार। सो मेहनत से उसकी भी फार्मिंग होती है, बहुत मेहनत से होती है। तो कोई तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से कोई चीज उगा रहा है, अगर आप उसको खाओ ना तो तौहीन नहीं हो जाएगी। गलत बात है, सब खाना चाहिए, सब कुछ खाना चाहिए, हरी से लेकर के घास से लेकर के। जंक फूड थोड़ा कम खाया करो बस। और जंक फूड कम। oh my God, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं मतलब जंक फूड मेरा तो मोस्ट ऑफ द टाइम हो ही जाता है, ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं क्योंकि मम्मी देखेंगी तो फिर बोलेगी। हो जाता है लाइक शाम के टाइम अगर डिनर मैंने नहीं किया तो माँ मेरी एक ही चीज़ बोलती है कि ज़रूर तुमने बाहर से कुछ खाया होगा। आई एम डैम श्योर तुम बिना खाए पूरे दिन रह ही नहीं सकती हो। तो ऐसा वाला है कि हाँ मतलब खा लेते हैं यार, फूडी है तो क्या करें, वो अलग बात है, दिखता नहीं है। आप जिम करते हो? जिम अरे आई वॉन्ट टू, वो अलग बात है, हो नहीं पा रहा है। माई ब्रदर इज़ अ जिम ट्रेनर एंड मतलब वो बहुत बार मेरे को बोलता है कि चलो चलो यार सुबह चलो करते हैं ना, चलते हैं। वो सुबह 6 बजे चला जाता है बेचारा एंड देन ही कम्स बैक बाई 2 एंड मैं तब तक यही सोचती रहती हूँ कि यार कैसे जाता है सुबह। इतना हो नहीं पाता। बीच में बहुत कभी कभी होता है ना कि बुखार चढ़ जाता है अचानक से, फिटनेस करना, आई हैव टू बी फिट। कुछ मोटिवेशनल वीडियोस आप देख लेते हो ना, वो 2-2 सेकंड वाली जो होती है ना कि आपने रात में आप सो रहे हो और उसमें उससे पहले आपने एक वीडियो देख लिया कि आई वांट अ फिगर लाइक दैट एंड आई एम गोइंग टू वर्क ऑन इट। सो वो चीज़ होता है ना कि आप जो है फिर बाद में रियलाइज़ करते हो कि नहीं यार ये पार्ट हमसे नहीं हो पाएगा। सो मैं थोड़ा सा टाइम का वेट कर रही हूँ कि वो टाइम थोड़ा सा आ जाए जब मेरे अंदर का वो जो फिटनेस वाला कीड़ा है वो बाहर निकले। सो आई विल डू दैट स्टफ। जिमिंग मैं बाद में करूँगी, अभी तो ठीक है। अच्छा, स्कूल टाइम पे जैसे नॉर्मली सबका कोई ना कोई क्रश होता है टीचर्स पर। ओह माय गॉड, आपका था कोई? नहीं यार, मतलब मैं पहले तो 8th क्लास तक कोएड में थी और 8th क्लास तक तो लव शब्द का कोई मतलब कुछ नहीं था, सच में बता रही हूँ। क्योंकि अभी के जो बच्चे हैं वो तो यार 6th और 5th की बात अगर आप कर लो तो दे हैव देयर सेल फोन्स। उनसे पूछ लो कि अच्छा लेट्स गो समवेयर एंड कैच अप समडे, तो दे आर लाइक नो आई एम कमिटेड, यू नो आई हैव अ गर्लफ्रेंड और आई हैव अ बॉयफ्रेंड। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं 8th क्लास में आई वॉज सच अ किड जिसको मतलब मैं लड़कों को टपली मार के निकलती थी यार। मतलब आई यूज्ड टू जस्ट यू नो हिट देम ऑन देयर हेड एंड आई जस्ट टू रन अवे बिकॉज मेरा ये था कि आई नेवर लाइक्ड बॉयज सो मच, पता नहीं क्यों। मतलब कोई तो बहुत बड़ा नहीं आई मीन सीरियसली पता नहीं क्यों मुझे पहले ना लड़कों से बड़ी मतलब वो होता था, कंपटीशन वाला नफरत होती थी। सो इन क्लास 8th इन न्यू वे आई वॉज देयर इन न्यू वे। सो आई वॉज द हेड गर्ल एंड देयर वॉज दिस हेड बॉय शिखर। सो ना मेरा और उसका कंपटीशन ये चलता था बिकॉज ही ऑलवेज यूज टू कम फर्स्ट समटाइम्स एंड देन मेरा उसका फर्स्ट और सेकंड वाला सिस्टम रहता था कि यार वो फर्स्ट आ रहा है मैं सेकंड आ रही हूँ, वो फर्स्ट आ रहा है, कभी मैं फर्स्ट आ रही हूँ कभी वो सेकंड आ रहा है। मतलब टॉपर थी हमारी खुशबू आज, ये पता चला है। सो नहीं मतलब पढ़ाई के मामले में कभी मुझे टोका नहीं गया। मतलब मम्मा पापा ने मुझे कभी इतना नहीं बोला कि तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आई ऑलवेज यूज टू डू दैट ऑन माई ओन। मैं खुद ही बस पढ़ने लगती थी। कह तो रही हूँ ना कि इसीलिए तो ना कोई क्रश 8th क्लास तक तो कुछ भी नहीं एंड देन आफ्टर 8th क्लास तक कुछ भी नहीं। 9th के बाद और अच्छा ना, 9th के बाद तो हम उसमें ही चले गए थे, महानगर गर्ल्स में चले गए। इट्स अ गर्ल्स कॉलेज एंड देयर आर नो मेल टीचर्स, नो मेल स्टूडेंट्स। सो Oh my God. दुख पीड़ा दुख दर्द क्या बताऊँ। तो बस वो अलग बात है कि आप जब गर्ल्स कॉलेज में आते हो सो यू रियलाइज कि इट्स बेटर टू डू नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स रादर दैन जस्ट अपनी स्टडीज़ पर फोकस करिए आप। क्या है ना कि गर्ल्स कॉलेज में देयर इज दिस हॉट टॉपिक ऑफ बॉयज़, मतलब क्योंकि वहाँ पर बॉयज़ की कमी है तो वो सिर्फ लड़कों की बातें होती थी, सिर्फ लड़कों की बात। और इतना पक चुके थे हम कि यार लाइक आई वाज लाइक कि बस ठीक है आई एम डन, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, बस हो गया। सो इसीलिए कभी उतना वो रहा है। क्रश की बात करूँ तो मैं इमेजिनरी क्रश था मेरा, अभी भी है, जस्टिन बीबर पर है, टॉम क्रूज पर है, ऋतिक रोशन पर है, बस इतने ही लोग हैं। बहुत बड़े बड़े लोग हो गए। ओह माय गॉड। यार
had this dream of like meeting Justin Bieber. Whenever like I used to listen his songs, so I used to go crazy like, oh my god, he's so good, he's so good. And then eventually I got to know that he's got married. तो मैंने कहा बस हो गया. मैंने कहा यार मैं वैसी हूँ भी नहीं कि मैं किसी का घर तोड़ूं, so it's better to just shift away somewhere else now. So वो भी क्रश की कैटेगरी में टॉप पर ही हैं, बट वो बात अलग है कि अभी वो उतना वो है. किसी का घर नहीं तोड़ना चाहिए. आप लोगों को किसी का भी घर नहीं, अपने दोस्तों का तो खास करके कभी घर मत तोड़ना यार. कभी नहीं. ओके, तो जैसे हम लोग को पता चला, हाँ आज भी क्रश हैं जस्टिन बाइबर, पहले भी थे. बीबर. ओके, बीबर, सॉरी. तो जस्टिन बीबर अभी भी हैं, तो उनका कोई सॉन्ग फिर? देयर आर सो मेनी सॉन्ग्स यार. नहीं पता, हम सुनाना पड़ेगा. मैं गा के सुनाऊं? वाओ. अच्छा, सो ये पार्ट मुझे नहीं पता था कि इंटरव्यू में ये पार्ट भी आएगा. कोई नहीं. मैं खुद को प्रिपेयर करती. अच्छा, सो जो हर गली नुक्कड़ चौराहे पर बजता रहता था, बेबी बेबी, है ना, तो वही है. बट वही चीज़ है कि आई डोंट रिमेंबर द लिरिक्स. पूरा तो नहीं पता है और अभी भी मुझे याद नहीं आ रहा है. देयर आर सो मेनी सॉन्ग्स यार. हाउ कैन आई गो ब्लैंक फॉर हिज सॉन्ग्स? व्हाट इज दिस बिहेवियर? I mean, seriously, I'm blank right now. I don't have any songs for him. Anything else जो आपको पसंद हो? अरे मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई हूँ यार. अभी मुझे मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि गाना क्या है उसका. उसके गाने हैं भी कि नहीं है. There are so many songs. जो बेबी बेबी गा देते हैं. I know you love me, I know you care. You shout whenever, and I'll be there. You are my love, you are my life, and I will never ever ever be for one. चलो कोई नहीं है. So it's just go that way यार. Baby, 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 no, like baby, 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 no, like baby, 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 no, and done. Okay, बहुत अच्छा लगा. गा दिया. अच्छा है. Blank right now. Not a believer now. हाँ, I feel so sad for myself. पर ब्लैंक में भी इतना अच्छा गा लेते हैं, ये नहीं पता था. I don't know. Your phone saved me actually. Thanks to your phone. Distractions are always good, you know. It actually was a sign कि बस ठीक है खुशबू. अब मत गाओ, हो गया, डन है. So yeah. अच्छा, कोई बहुत बचपन से कोई गेम हो जो आपको पसंद हो? गेम स्पोर्ट्स बाहर वाला कि घर के अंदर बैठ के खेलते हैं? तो मैं अपने भाइयों को बहुत मारती हूँ. हम वी प्ले रेसलिंग लाइक WWE. सो वी ऑलवेज परफॉर्म सम ऑफ द स्पेशल मूव्स जो भी जितने भी जिसके फेवरेट प्लेयर्स हैं, जैसे जॉन सीना हो गया, एंड देन देयर इज ब्रॉक लेसनर, देन देयर इज रे मिस्टीरियो. सो सबके ना हम लोग स्पेशल मूव्स तैयार करते थे एंड वी ऑलवेज यूज्ड टू फाइट, मी एंड माई ब्रदर्स. वो अलग बात है कि वो लोग नॉर्मली मारते थे और मैं जेन्युइनली मारती थी उन्हें. बिकॉज आई डोंट नो फॉर वॉट रीजन्स मेरे से ना, मतलब वही मैंने बोला ना कि पता नहीं क्यों आई ऑलवेज यूज टू हेट बॉयज एंड देन कॉम्पिटिशन वाला स्टफ था. सो वो बेचारे नॉर्मल ऐसे मुझे मारते थे, क्या बोलूँ मैं, और मैं बेचारों को जेन्युइनली मार लेती थी. एंड देन उसके बाद वो जाके अगर बताते भी थे पापा को कि खुशबू ने मुझे मारा, सो माई फादर यूज टू सी लाइक कि ये मार भी सकती है किसी को. तो बिलीव नहीं है. Oh my God. ये मार भी सकती किसी को? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है. नहीं, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, शी कांट डू दैट. सो मैं इसी से सेव हो जाती थी. एंड देन आई वाज लाइक लेट्स सी यू इन सम अदर मैच, है ना. मैं दूसरे मैच में आपको फिर मारूंगी, फिर आप जाओगे, कोई प्रॉब्लम. हाँ, एग्जैक्टली. सो वी ऑलवेज यूज टू प्ले रेसलिंग. एंड देन अगर आउटसाइड स्पोर्ट्स की बात करो तो खो खो मैंने बहुत खेला है, खो खेला है, बैडमिंटन खेला है, एंड देन लाइक द नॉर्मल स्पोर्ट्स दैट एवरी पर्सन डज. एंड एक होता नहीं जो गिट्टी वाला आप लंगड़ी करके खेलते हो. आई हैव एग्जैक्टली वी मेक द बॉक्सेस एंड देन वी प्ले. सो वो बहुत खेला है. दमशराज ऑफ कोर्स. कभी कभी होता ना कि आप बहुत ज़्यादा सैड से हो गए एंड देन यू वांट टू प्ले सम कूल स्टफ कि लोग बिल्कुल एकदम आपके सामने जो जोकरों की तरह डांस कर रहे. तो दमशराज इज वन ऑफ दोस्त. सो आई हैव डन दैट आल्सो. यहाँ पर आप लोग माइंड फ्रेश करने के लिए खेलते हो? Of course we do. Friday को in our office every Friday is an activity day. So अभी इससे पहले जो फ्राइडे बीता है उसमें we were given a challenge कि हमें songs दिए जाएंगे and we will be dancing the hook steps. We'll be doing the hook steps of those songs.
एंड आई पोस्टेड अ वीडियो ऑन माई स्टोरी ऑल्सो. मेरा मुझे गाना मिला था जलेबी बाई. सो या तो हुक स्टेप्स करने थे आपको. एंड बिफोर दैट वी वर गिवन दैट अ पिक्चर गैलरी काइंड ऑफ, जिसमें हमारे अंशुल हैं एक सेल्स के. उन्होंने इतना अजीब सा पिक्चर बनाया था कि समझ में नहीं आ रहा था किसी को कि क्या है. उन्हें मिला था कबाब बनाना है आपको. एंड ही मेड अ काउ. He made a cow. Just focus on my words. He made a cow. कबाब से आप समझ सकते हैं काऊ. Exactly, cow. Wow. And then उसको जो है exactly. And then उसको उसके गले से काट दिया. And then उसको equal to करके उसने ऐसे गुजर गुजर कुछ बनाया. And then we were like, what is he trying to make? And जब time up हो गया and we asked कि क्या है, तो ऐसे अम्मा कबाब था यार. तुम लोग को इतना नहीं समझ में आता भाई. किस एंगल से कबाब था? तुमने ये अजीब सा चूहे जैसा, वो गाय भी नहीं थी, वो चूहे जैसा कुछ लग रहा था, उसको तुमने काट दिया. एंड देन यू डिड दिस गुजर गुजर एंड देन यू आर सेइंग दैट दिस इज कबाब. सो ये एक्टिविटीज होती है हमारे ऑफिस में. एंड सीरियसली यार, ये मुझे लगता है कि द बेस्ट पार्ट इज कि हम लोग बैठे रहो, जब पूरे वीक का जो प्रेशर होता है, जितना काम का प्रेशर होता है ना, फ्राइडे को पूरा खत्म हो जाता है. सो बिफोर गोइंग ऑन वीकेंड्स, तो फ्राइडे को ये एक्टिविटी होती है. एंड वी आर सो ब्लेस्ड यार कि ये एक्टिविटी होती है. सीरियसली अच्छा लगता है बहुत. वो काम के बर्डन से एटलीस्ट इंसान थोड़ा टाइम खुद के साथ, वरना एक रूम के बगल रूम में कौन है ना. Nobody cares. But here in Mirchi, so we have this 3 wall system because we always feel like यार कि सब अगर एक packed up रहेंगे ना तो अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि वो thought processing जो होती है ना वो नहीं. So we always have this 3 wall system and the one wall is always transparent कि ताकि thoughts आते जाते रहें. आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आप अकेले हो. You always should have that thing कि नहीं, there is someone. नेचर से जुड़े हैं. Exactly, नेचर से जुड़े हुए हैं. तो we मतलब अभी इस वीडियो में भी आपको जो है we'll show you the studio कि why am I talking about the 3 wall system, because there's this wall transparent पूरा प्रॉपर से. वो अलग बात है कि इससे कूद नहीं सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ थॉट्स के लिए आए जाएं, है ना. तो बस इसके लिए ही है, और किसी चीज़ के लिए नहीं है. तो डोंट थिंक अबाउट कि हम लोग को कूदना भी होता है यहाँ से. बस सो इस तरीके से काम करते हैं. तो आरजे खुशबू, या आप यहाँ पर कब आते हो? मतलब सुबह कितने बजे मॉर्निंग पे, और कितने बजे उठते हो मतलब यहाँ तक आने के लिए? अच्छा, सो आई टोल्ड यू लाइक मैं मॉर्निंग में ऑफकोर्स मैं 6:30 बजे तक उठ जाती हूँ. माँ मुझे डांट पीट के उठा देती है. हाँ पूरा. एंड जब पापा थे तो पापा ऑलवेज यूज टू लाइक स्नैच अवे आवर ब्लैंकेट्स. वो ऐसे पकड़ के बस ब्लैंकेट गया, और फिर उसके बाद आप खुद ही ऐसे उठ के बैठ जाते हो. आपके तो बाल क्या चाहते होंगे? अरे तभी तो कह रही हूँ, तभी तो मैंने बोला ना कि जब ऐसे पकड़ के खींचा उन्होंने, एंड देन यू आर लाइक कुछ बोल भी नहीं सकते हैं. भाई होता तो 2 मुक्के मार सकते थे. पप्पा है यार, नहीं ठीक कूद बैठते, तो ऐसा वाला था. सो मैं यहाँ पर अप्रॉक्स 10:30 आई एम हियर इन माई स्टूडियोज. एंड देन आई डू द थिंग्स दैट आर डन लाइक मेंशंस, अपडेट्स एंड देन द शो. एंड देन उसके बाद जो है मैं यहाँ से निकल जाती हूँ अराउंड 7:30 और 8. समटाइम्स इट बिकम्स 9 ऑल्सो, जब थोड़ा और काम का बर्डन आ जाता है, तो काम अचानक से आ गया काम, सो यू हैव टू स्टे बैक. तो दिस इज़ द वर्किंग आवर्स दैट आई डू हियर. तो यहाँ से आपका घर भी काफ़ी दूर होगा? नहीं, पास में ही है, मुंशी पुलिया. घर का एड्रेस मिल गया. ओह माय गॉड, वेरी क्लेवर. वेरी क्लेवर आई मस्ट से. अब आप लोग जा सकते हो आराम से. नहीं, मुंशी पुलिया पे आप आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा जाओ, मुंशी पुलिया बहुत बड़ा है. हाँ, ये नहीं बताने वाली हूँ कि मैं कहाँ. नहीं, आंटी को दिक्कत हो जाएगी. नहीं एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि अगर आप मेरे घर के साइड आओगे तो इतना गुम जाओगे ना, फिर उसके बाद कहोगे ठीक है कोई बात नहीं, मैं स्टूडियो में आके मिल लूँगा. मैं उधर नहीं जाने वाला हूँ. सो इट्स लाइक दैट कि हाँ, अगर आप मुंशी पुलिया पे आओ तो ऑफकोर्स वी कैन कैच अप. आप मिल सकते हो आराम से. कॉफ़ी हो जाएगी अगर आप आओगे तो. आई एम अ कॉफ़ी एडिक्टेड पर्सन. टी कॉफ़ी तो आराम से मिल जाएगा. सॉरी फॉर दिस. आपको कुकिंग अच्छी लगती है? हाँ जी. कुकिंग नहीं, खाना सिर्फ अच्छा लगता है. आप देख सकते हैं, सिर्फ खाना अच्छा लगता है, कुकिंग नहीं अच्छी लगती. कुकिंग मैं कर दूँ तो फिर मुझे लगता है कि उस दिन कोई खाना नहीं खाएगा. फिर ऐसा क्यों आखिर? अब यार पता नहीं क्यों ये चीज़ ना, पता नहीं, आई थिंक इट्स फ्रॉम माई मदर ओनली. या तो क्या है कि
स्टार्टिंग में ना माई मदर हैज़ बीन केप्ट लाइक एक होता है ना रुई का फावा टाइप्स काइंड ऑफ, है ना, जिसको बहुत बहुत प्यार से रखते हैं, बहुत एकदम बिल्कुल कुछ नहीं हो, जिसको धूप भी ना लगे ऐसा. सो शी हैज़ ऑलवेज बीन केप्ट लाइक दैट. तो उनको ज़्यादा काम भी नहीं करने को मिलता था एंड ऑल. वही चीज़ें मेरे अंदर भी आई है. मुझे काम करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती कर देते हैं कभी कभी. खाने बनाने की मैंने बहुत कोशिश की है, कई बार कोशिश की है मैंने कि मैं खाना कुछ बनाऊँ, अच्छा बनाऊँ. वो अलग बात है कि अच्छा बनाने के चक्कर में कुछ और ही बन जाता है वो. फिर दूसरा जो सामने वाला इंसान इतनी बेइज्जती कर देता है कि फिर मोरल डाउन हो जाता है. एंड देन आई एम लाइक आई एम गुड ईटिंग दोज ऑल. मैं एक घर में होना चाहिए, आप खिलाओ जितना खिलाओ. एग्जैक्टली यार, घर में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो सिर्फ खाए, है ना, कंप्लेन ना करे. सो आई एम दैट. माई मदर कुक्स, नाउ शी कुक्स एंड देन शी सेज कि चलो तुम खा लो, तुम तो वैसे भी कुछ भी खा सकते हो. आप खा लो बस. अरे तुम आप लाओ तो प्लेट. बचा कुछ अभी. हाँ, अरे सब चलता है, सब चलता है. घर पे होता नहीं जैसे चूहा एक, कि वो क्रम्स भी खा लेता है, वो सब खा लेता है. सो आई एम द चूहा ऑफ माई हाउस. माई मदर इज लाइक कि अच्छा ठीक है, खाना बच गया, अच्छा इसको खा लीजिए. तो मतलब बेसिकली देखा जाए आरजे खुशबू #चूहा Nice one. या फिर आरजे खुशी #बुक्कड़ चूहा. that might go. That can work actually. So yes, I am the chuha of my house. I eat a lot. अब से मैं तो इनको चूहा बुलाने वाली हूँ पर्सनली. क्या मेरे पास रिकॉर्डेड भी है कि क्यों बुलाने वाली हूँ. Just make sure that everyone else do not call me with that name. वरना फिर लोगों को लगेगा अच्छा ये चूहा है. Okay. चलो इसको तो कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं. So yeah, you can. अच्छा, आपने कभी मतलब ऐसा पार्टी वगैरह करने के लिए फ्रेंड्स के साथ, बर्थडे पार्टी या फिर कोई ऐसी नॉटी चीज़ के लिए आपने कभी झूठ बोला जो आपको पकड़ा गया हो? अरे तो झूठ उसके बाद से फिर मैंने कभी झूठ बोला ही नहीं.